मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं 9 जून को, और उसके उपलक्ष्य में सरकार की ओर से पूरे देश में उत्सव मन रहा है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो इस बार का नारा है 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, वो इस टैगलाइन के साथ ये बता रही है कि 11 साल विकास और उपलब्धियों के रहे हैं। कांग्रेस इस पे क्या सोचती है, सीधे बात करते हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठेर साहब से। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 11 साल स्वर्णिम काल रहे, संकल्प की सिद्धि का काल रहा, तो कांग्रेस उनके इस दावों को कैसे देखती है? जोशी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के 11 साल बता रहे हैं, 11 साल हो चुके हैं, लेकिन जो अहमदाबाद में जो घटना घटी उससे मन जो है बहुत ही दुखी था। और मुझे तो मानना चाहता कि ये ऐसे जश्न और ऐसे कार्यक्रम ऐसे नहीं बनाने चाहिए थे पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, लेकिन उनके द्वारा फिर भी ये कार्यक्रम अगर बनाए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल छोड़ता है। सर्वप्रथम जो मोदी जी के 2014 से आज 2025 तक जो 11 साल के कह रहे हैं कि 11 साल उनके बेमिसाल रहे हैं, तो ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि 11 साल उनके पूरे जुमले बेमिसाल रहे हैं। तो टोटल मिला करके देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि हम जो है 100 दिन, जब 2014 में जो है उनकी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम 100 दिन में जो है काला धन वापस लाएंगे। क्या वो 100 दिन में काला धन आया? उन्होंने दूसरी बात ये कहा कि हम 2014 में कहा कि हम 15 लाख रुपए जो है हर ग्रामवासी के, हर व्यक्ति के खाते में, अकाउंट में डालेंगे। क्या वो 15 लाख रुपए आए? उन्होंने कहा कि हम जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही कम करेंगे। क्या वो कम हुए? उन्होंने कहा कि हम मां गंगा की सफाई जो है करेंगे। क्या वो मां गंगा की सफाई हुई? उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस ये किसानों के आय जो है 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? उन्होंने कहा कि हम 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का घर देंगे। क्या वो पक्का घर बना? उन्होंने कहा कि हम राजस्थान और यूपी के जब चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वहां पर गैस सिलेंडर 500 रुपए के देंगे। क्या उन्होंने उनके द्वारा 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि हम 2022 तक जो है कुपोषण को दूर करेंगे। क्या आज कुपोषण दूर हो गया है? उन्होंने कहा कि हम इस देश में जो है 24 घंटे बिजली देंगे। क्या आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है? उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या वो 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों को मिल रहा है? उन्होंने कहा हम 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या वो आज बुलेट ट्रेन चल रही है? उन्होंने कहा कि हर गांव में हम 2022 तक इंटरनेट सुविधा देंगे। क्या 2022 तक इंटरनेट सुविधा उनकी चल रही है? उन्होंने कहा कि हम जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उनको हम 2022 तक प्रतिबंधित कर देंगे। क्या वो सिंगल यूज प्लास्टिक आज 2022 तक प्रतिबंधित हो चुका है? उन्होंने कहा कि हम हर भारतीय को शौचालय देंगे। क्या वो शौचालय उन्होंने दिया? और जिन शौचालयों के लिए उन्होंने जो आर्थिक तौर पर जो मदद भी करी है, तो क्या वो शौचालय आज यूज करने लायक उन गाँव में हैं? ये सब मिला करके अब उन्होंने कहा कि 2022 तक जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही थी, हम उन ट्रेन दुर्घटनाओं को होने नहीं देंगे। क्या ऐसा संभव हो रहा है आज के डेट में? उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से क्या इस 2014 से 25 तक के क्या अच्छे दिन आए? और उन्होंने कहा कि हम केंद्र की जो JJM जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक घरों में पेयजल उपलब्ध कराएंगे। क्या आज प्रत्येक घरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आज जब आप देखेंगे, जब ये 1-1.5 महीने जो गर्मी का पड़ा, उस गर्मी के माध्यम से आज इस चंपावत में ही कितने जो कोयला पंपिंग योजना से यहाँ से आकर के पूरे जिले में इनके द्वारा पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लाखों करोड़ों रुपए का जो है आज पेयजल जो है जीपों से और गाड़ियों से ढो करके उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो ये कुल मिला करके वैसे इनके तो ऐसा है, हमारा इनका काम धाम कुछ है नहीं, और ये पीठ थपथपाने वाली बातें अपनी हैं। ये मैं शाबाश कहते हैं, ये कुछ भी काम करने हैं। देखिए, ये कभी 3 साल बनाते हैं, 3 साल बेमिसाल कहते हैं, कभी साल भर हो गया तो कहते हैं 1 साल बेमिसाल कहते हैं,
अब ये 4 साल हो जाएंगे, 4 साल बेमिसाल हो जाएंगे। परसों इन्होंने 3 साल बेमिसाल की बात करी है, तो उन 3 साल बेमिसाल उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई? नहीं। अब आप देखिए आज का इनका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उन्होंने एक रोडवेज स्टेशन को जो है अपना स्थान बनाया। तो मुझे तो ये लगता है कि उनके पास जनता है ही नहीं, लोगों को, पैसेंजरों को उतार करके वहां पे फोटो खिंचा करके इन कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता हो रही है। अभी परसों ही जो है आप देख लीजिए यहाँ पे विजय वो ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम रहा, उसके बाद इन्होंने विजय जुलूस निकाला। सारे आप बताइए इस चंपावत जनपद में इन्होंने जितना भी विजय जुलूस उसमें निकाला है, स्वयं इनके कार्यकर्ता 10, 15, 20 रहे होंगे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की छुट्टी करा करके बच्चों के आगे झंडा दे करके इन्होंने विजय जुलूस निकाला। भाई विजय जुलूस अगर निकालना था तो पब्लिक क्यों नहीं इनके उसमें विजय जुलूस में इकट्ठा हुई, और क्यों नहीं इन्होंने जो है सैनिकों के सम्मान में वो विजय जुलूस निकाला और अपने नेता लोगों की जो है फोटो दे करके बच्चों के हाथ में, स्कूल के बच्चों के हाथ में फोटो दे करके उनको जगह मतलब मार्केटों में घुमा करके इन्होंने विजय जुलूस निकाला। तो भाई महाराज ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मैं शाबाश कह देते हैं, बस हो गया अपनी। ये कभी ये 3 साल बनाते हैं, कभी साल भर बनाते हैं, ऐसे करके टाइम पास हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं इनके। जो पूरे मिलाकर के जो मोदी जी के 11 साल रहे हैं वो पूरे जुमले 11 साल जुमले बेमिसाल रहे। ये पूरे जुमलों की सरकार है, जुमलों से ही चलने वाली है। इन्होंने पहले सर्वप्रथम 2014 में जब आए तो बहुत हौला करा कि साहब हम महंगाई कम कर देंगे। आज महंगाई की स्थिति देख लीजिए, हैं जैसी की तैसी है। अब इनका, अभी मैं सुनने में आ रहा था, एक नेताजी कह रहे थे कि भाई वो आज के डेट में 1 रुपया जब आता है केंद्र से तो 1 रुपया सीधे गांव तक जा रहा है या उस व्यक्ति तक जा रहा है। लोग इस भारत की संसद में, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में जो सांसद है हरिद्वार से, उन्होंने भारत की संसद में उठाया है कि उत्तराखंड में जो है खनन में जो है बंदरमाट हो रही है। तो महाराज ये क्या है? ये भ्रष्टाचार के नमूने हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और उनके अधिकार, उनके जो विधायक हैं आज, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है अधिकारी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। सुन क्यों नहीं रहे हैं? जब भ्रष्टाचार अगर हो ही नहीं रहा, जब 1 रुपया गांव में पहुंच रहा है तो उस व्यक्ति को उस आर्थिक लाभ मिल रहा है, 1 रुपया जहां से आ रहा, कह रहे हैं वहां से 1 रुपया पूरा मिल रहा है, तो ये लोग अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? कहीं न कहीं जो है ये जो सही बात है उसमें जो है पर्दा डालने का काम भाजपा कर रही है। और 2027 है बहुत नजदीक है, मैं बता रहा हूं आपको उत्तराखंड में, और निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है। जनता जो है मन बना चुकी है। पार्टी 11 साल का जश्न मना रही है, अपनी उपलब्धियां बता रही है, अपने कार्यकाल को, मोदी सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कार्यकाल, ये सरकार का जो प्रदर्शन है बेमिसाल नहीं है, बल्कि बेमिसाल जुमलेबाजी का कार्यकाल है। तो तमाम वो दावे जो 2014 में किए गए थे, 2019 में किए गए थे और 2024 के चुनाव से पहले किए गए थे, उन दावों की जमीनी हकीकत को, काले धन को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है। जल जीवन मिशन जो जमीनी स्तर पर पानी पहुंचाने में विफल योजना के रूप में बताती है। जनधन के जो खाते हैं उनमें भी बड़ी संख्या में खाते निष्क्रिय हो रहे हैं, लोग इनएक्टिव खाते हो रहे हैं, यानी कि उनके पास, उनकी माली हालत ऐसी नहीं कि वो उसमें पैसा रख सके बैंक में खाता खोल के। इसी तरह से जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ भी समुचित नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छ भारत योजना जो सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक टॉयलेट्स की है, अनेक जगह पानी के कनेक्शन तक नहीं है। यानी कि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि योजनाओं की बहुत चमकीली योजना है, शानदार नारेबाजी है, उसका प्रचार बहुत है, उपलब्धियों की बारिश, लेकिन उसका लाभ किसानों को जैसे नहीं मिल रहा है उसी तरह से योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। और इसका नतीजा 2027 के शुरू में जो उत्तराखंड में चुनाव होंगे उसमें नजर आएगा, ऐसा कांग्रेस का दावा है।